हेलो गाइस, यूर वेरी वेलकम टू आवर चैनल बी स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ माय लवली शिजुन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। गाइस, जो पार्ट 84 है ना, वो दो पार्ट में है। एक फर्स्ट है और एक एक्स्ट्रा चैप्टर है। मैं अब आपके साथ एक्स्ट्रा चैप्टर जो कि रोमांटिक वर्जन है वो शेयर कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले आपको फर्स्ट पार्ट सुनना होगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने वो नहीं सुना तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो गाइस, मैंने कल आपके साथ 79 चैप्टर से शेयर करना शुरू किया था, तो आप पहले उन चैप्टर्स को सुने और उसके बाद ही आप इन चैप्टर्स को सुने। 84 दो पार्ट में आएगा। फर्स्ट में शेयर कर चुकी हूँ, सेकंड ये वाला है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यहाँ पर जो बैम्बू रूम था उसके ऊपर एक होल था जहाँ से हवा अब निकल रही थी। शिनचिंचू अपनी बैक के दम पर लेटा होता है और लो भिंगे जो है उसे अभी अपने नीचे पकड़े हुए थे। धीरे धीरे वो लिक कर रहा था और किस कर रहा था उसकी नेक को, बिल्कुल एक डॉगी की तरह, एक पपी की तरह। और वहाँ पर वो धीरे धीरे और भी नीचे जाता है। शिनचिंचू जो है वो यहाँ पर उस बिग होल को ही देख रहा था जो कि उनमें से ही एक लुओ भिंगे ने वहाँ पर कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जब वो लोग लड़ रहे थे तब। और ये बात ज़्यादा दिनों की नहीं है, तो उसे प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। वो मन में सोचता है कि हम कहीं और क्यों नहीं मूव कर जाते। लुओ भिंगे अभी भी उसे देख रहा था और वो कहता है मुझे नहीं जाना। यहाँ पर वो एक एक किताबी कीड़े की तरह उस रूम में चिपट के रहना चाहता था और वो कहाँ जाना चाहेगा। इससे पहले शिनचिंचू कुछ कहता, लुओ भिंगे कहता है हम यहीं रहेंगे, बिल्कुल यहीं, इसी बैम्बू हाउस के अंदर। वो यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट को लेकर बिल्कुल ऐसे पक्का हो चुका था जैसे कि उसे यहीं पर सारी चीज़ें करनी हो। ये जगह उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। शिनचिंचू जो है वो उसे हरा नहीं सकता था इन चीज़ों में। वो धीरे धीरे स्ट्रिप होने के, यानी कि अपने कपड़े उतारने के इनिशिएटिव लेते हैं और यहाँ पर उन्हें बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होने वाला था। अगर वो वेट करेगा लुओ भिंगे की कि वो उसे अनड्रेस करे तो उसके क्लोथ तो उसे लगता कि कभी उतर भी पाएंगे। यहाँ पर इस टाइम वो अपने अपने कपड़े खोल रहे थे और वो बिल्कुल ज़मीन पे गिरने वाले हो गए थे। उसने धीरे धीरे पहले खुद के कपड़े उतारे और फिर लुओ भिंगे के साथ उनके आउटर रोब, इनर गारमेंट्स, बेल्ट्स, सारी चीज़ें फ्लोर पर पड़ी थी। एक एक पीस, एक एक करके एक एक चीज़ उतरती गई और यहाँ पर ब्लैक के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर उतर गई, ग्रीन के ऊपर ब्लैक की लेयर। एकदम ठंडी हवा वहाँ जा रही थी रूम के अंदर। शिनचिंचू जो है वो उसे ठंड महसूस हो रही थी और थोड़ी सी एम्बेरसमेंट भी, लेकिन लुओ भिंगे वो कुछ भी उसके रास्ते में आने वाली चीज़ें फील नहीं हो रही थी। वो धीरे से शिनचिंचू के लेग्स के बीच में अपने घुटनों के बल बैठता है। यहाँ पर वो शिनचिंचू को देखकर उसकी जो गल्प करने लगता है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। उसकी मेमोरी में यहाँ पर माइगो रिजिड का वो टाइम याद आता है। यहाँ पर वो बता भी नहीं सकता कि उसने कितना बुरा परफॉर्म किया था और शिनचिंचू कितनी ज़्यादा ट्रेजिक स्टेट में था। यहाँ पर वो पानी में भी गिर गए थे, उसका सारा ब्लड पानी में भी उसकी पूरी बॉडी पे लग गया था। उसकी टेक्निक्स बहुत ही ख़राब थी और उसकी परफॉर्मेंस उस वक्त बहुत ही बेकार थी। यहाँ पर वो इनिशिएटिव भी नहीं ले पाता था। इस वक्त वो इतना हेजिटेट था कि वो अपनी पैंट्स भी नहीं खोल पा रहा था। यहाँ पर शिनचिंचू जो है वो उसे गुदगुदी करता है शिनचिंचू की लुओ भिंगे की चिन पे, और लुओ भिंगे यहाँ ब्लश कर रहा था। वो मन में सोचता है ये बच्चा बिल्कुल बिल्कुल कितना अडोरेबल चाइल्ड जैसा है। यहाँ पर धीरे से वो अपनी पैंट्स को उतारता है। वो जैसे ही लुओ भिंगे का ऑब्जेक्ट देखता है वो एकदम से अपना सिर उठाता है। उसे लग रहा था लुओ भिंगे कितना अडोरेबल है, लेकिन जैसे ही वो लुओ भिंगे को देखता है और वो मन में सोचता है फक, ये तो बहुत बड़ा है, और वो जोर से कहता है नहीं नहीं हम नहीं कर सकते। लुओ भिंगे उसे ऐसे देखता है जैसे उसमें बहुत सारी बिजली गिर गई है और वो कहता है शिजुन आपने प्रॉमिस किया था। यहाँ पर शिजुन सीधा बोल देते हैं नहीं हम नहीं कर सकते, तुम तो मुझे मार ही डालोगे। यहाँ पर वो मन में सोचता है इसके पास इतनी बड़ी चीज़ है, मैं लास्ट टाइम सर्वाइव कैसे कर गया, शुक्र है मैं मरा नहीं, वरना जिस तरह से ये चीज़ें कर रहा था मुझे तो मर जाना चाहिए था, मैं तो मर सकता था। शिनचिंचू स्ट्रगल करता है उस मोमेंट और कहता है ये मास्टर, ये तुम्हें एक बार अपने हाथ से रिलीज़ करने में हेल्प करा देगा। यहाँ पर वो धीरे से नीचे की तरफ जाता है। शिनचिंचू एकदम एकदम कुंवारी लड़की की तरह उसके हाथों की प्यारी प्यारी सॉफ्ट सॉफ्ट फिंगर यहाँ पर उसे टच कर रही थी। वो लुओ भिंगे की अब प्राइवेट पार्ट को टच करता है जो कि ऑलमोस्ट रिलीज़ की कगार पे था, पर्पल हो चुका था। अब उसे सच में सेक्स की ज़रूरत थी। वो धीरे से खुद को और लुओ भिंगे को पकड़ता है। लुओ भिंगे बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे वो रो ही पड़ेगा। उसके एक्सप्रेशन बहुत अलग हो गए थे। शिनचिंचू अभी भी खुद को जैसे तैसे करके उसको पकड़ता है और वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके धीरे धीरे उसे सहलाता है। यहाँ पर जैसे ही वो सहलाता है यहाँ पर वो उतना ही ज़्यादा और ज़्यादा कठोर होता जाता है। यहाँ पर शिनचिंचू देखता है कि उसकी हार्डनेस बढ़ गई थी और ज़्यादा गर्म फील हो रहा था। यहाँ पर जैसे ही कोई भी ऑर्गन जब ऑर्गेनिज्म फील करता है तब उसे यही होता है, और यहाँ पर वो कितना भी स्ट्रेच कर ले वो एक मर्डरस वेपन की तरह ही लग रहा था। शिनचिंचू जो है वो फाइनली अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से यूज़ करता है, उसे अच्छे से पकड़ता है और कैजुअली लुओ भिंगे को अब थोड़ा सा पेन हो रहा था। यहाँ पर लुओ भिंगे जो है वो शिनचिंचू को देखकर उसका मूड बन गया था। उसकी आंखें जो थी वो अभी भी शिनचिंचू को देख रही थी, जो अभी भी उसकी प्राइवेट पार्ट को सहला रहा था। उसकी सांसें और भी ज़्यादा भयंकर हो रही थी। शिनचिंचू जो था वो उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो गिव अप नहीं करना चाहता था। वो धीरे धीरे उसे और सहलाता, वो और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता। इस सिंफुल एक्ट को देखकर यहाँ पर दोनों के दोनों थोड़े से
ऐसा लग रहा था कि दोनों के सामने अम्ब्रेला रख दिया जाए और दोनों के दोनों एक दूसरे में छुपा लें। यहाँ वो देखता है कि लो भिंगे की जो शेप है वो बिल्कुल मशरूम और अम्ब्रेला जैसी है। यहाँ पर वो रिफ्यूज़ कर रहा था, वो अभी भी अपने आप को रिलीज़ नहीं करना चाहता था और भी ज़्यादा कठोर बनता जा रहा था। और शेनचिंचो जो है ट्राई कर रहा था मेंटेन करने का अपने कंपोजर को। उसके फेस से बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी कि वो कैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तभी लुओ भिंगे सीक्रेटली देख लेता है उसके फेस के एक्सप्रेशन को और इस टाइम पे वो सडनली बोलता है, शिजुन हम क्यों नहीं वो सब करते। शेनचिंचो यहाँ पर उसे देखता है और उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया। लुओ भिंगे अभी भी उसे चीज़ें करने दे रहा था। यहाँ पर लुओ भिंगे जो है वो कहता है, मुझे डर है मैं आपको दोबारा हर्ट ना कर दूँ, तो अगर शिजुन मेरी जगह कुछ करना चाहें तो वो मेरे साथ कर सकते हैं। यहाँ पर इसके सीरियस एक्सप्रेशंस को देखकर शेनचिंचो जो है वो आराम से नीचे लेट जाता है और शेनचिंचो कहता है, नहीं तुम करो। यहाँ पर शेनचिंचो जो है वो उसे खुद को करने देता है। उसका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था और एक्सीडेंटली लुओ भिंगे जो है वो यहाँ पर अगर ब्लीड कर गया तो, अगर उसने लुओ भिंगे को नुकसान पहुँचा दिया तो, और क्या होगा अगर वो सारी रात सोता रहा तो। यहाँ पर वो खुद को प्रेजेंट करता है फ्यूचर में वो लुओ भिंगे को कोई भी हार्म नहीं पहुँचा सकता था। इस टाइम वो किसी भी बेनिफिट के बारे में नहीं सोचता। इन शॉर्ट वो कभी भी लुओ भिंगे को टॉप नहीं करना चाहता था। वो थोड़ा सा लुओ भिंगे की बातों में आके थोड़ा सा टच्ड फील करता है। वो धीरे से लुओ भिंगे के सिर को सहलाता है और उसे एनकरेज करता है। वो टर्न होता है और उसके बाद वो पिलो पे जाके लेट जाता है। उसकी एल्बो जो थी वो बेड पे थी और वो लुओ भिंगे की तरफ कमर करके लेटा हुआ था। उसके शोल्डर ब्लेड जो थे वो हाई थे और उसकी वेस्ट जो थी वो कर्व हुई हुई थी। वो एकदम जेंटल तरीके से लेटा हुआ था। उसके जो बम थे वो आराम से लुओ भिंगे के सामने थे। शेनचिंचो का जो फेस था वो एम्बेरसमेंट में बहुत ज़्यादा लाल हो रहा था। लुओ भिंगे उस तरीके से देखकर उसे सरप्राइज़ हो रहा था। वो धीरे से उसकी वेस्ट को पकड़ता है और यहाँ पर वो शेनचिंचो को पलट देता है। वो चाहता था कि शेनचिंचो उसकी तरफ फेस करके देखे। धीरे से वो कहता है, क्या हुआ तुमने मुझे पलटा क्यों। लुओ भिंगे कहता है, शिजुन मैं चाहता हूँ जब भी हम जो चीज़ें करें तो आप मुझे देख रहे हो, आप मेरे साथ। तब शेनचिंचो कहता है, तुम मेरे साथ मुझे देखते हुए चीज़ें करना चाहते हो। यहाँ पर शेनचिंचो का फेस जब तक वो ना देखे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। यहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है, प्लीज़ इस लक को और भी ज़्यादा मत खींचो। यहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है, ये कैसा चाइल्ड है। शेनचिंचो के लिए वैसे भी बड़ा भारी था उसको ये कहना कि तुम जो करना चाहते हो कर लो। वो तो पलट के लुओ भिंगे की तरफ देख नहीं रहा था क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। और लुओ भिंगे था जो कि उसे टर्न कर देता है, फ्लिप कर देता है एकदम एक पैनकेक की तरह। और वो कहता है, शिजुन क्या आप मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते, क्या आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं। यहाँ पर शेनचिंचो सोच रहा था, ये बिल्कुल रेडिश जैसा इंसान, ये मूली जैसा इंसान कब समझेगा, मुझे शर्म आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लुओ भिंगे को रिजेक्ट कर रहा हूँ। उसे बिल्कुल डाउट हो रहा था कि लुओ भिंगे को इस वक्त शेनचिंचो रिजेक्ट करना चाहता है, उसे देखना नहीं चाहता। लुओ भिंगे जो है वो एकदम से वहाँ पर आता है और राइट स्पॉट पे वो रोने से शक्ल बना लेता है। जैसे ही इस पिक्चर के बारे में शेनचिंचो सोचता है उसका दिल और भी ज़्यादा पिघल जाता है और वो कहता है, ये बात नहीं है। लुओ भिंगे यहाँ पर बिल्कुल रोने की कगार पे आ गया था और कहता है, तो आप हमेशा मेरी तरफ अपनी बैक क्यों कर लेते हैं। यहाँ पर शेनचिंचो सोचता है ये इंसान कितना ज़्यादा सोचता है और कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। उसे गुस्सा भी आ रहा था, उसकी डिग्निटी भी जा रही थी और वो लुओ भिंगे को भी सोच रहा था जो कि इमोशनल फील कर रहा है। वो धीरे से कहता है, ठीक है हम फ्रंट से करेंगे, लेकिन तुम रोना मत, चलो आंसू बचाओ और देखो मेरी तरफ देखो। ये फैक्ट प्रूव करता था कि लुओ भिंगे के जो टीयर है ना वो यहाँ पर शेनचिंचो से कुछ भी करा सकते हैं। शेनचिंचो एक चीज़ से डरता था, लुओ भिंगे को रुलाने से। यहाँ पर उसका हाथ धीरे से शेनचिंचो की स्किन को सहलाने लगता है। शेनचिंचो की वेस्ट बहुत पतली थी और उसकी लेग्स भी बहुत स्ट्रेट थी, स्लिम थी। दोनों की बॉडी एक दूसरे के साथ थी और दोनों यहाँ पर उसके वो लेग्स को देखने लगता है और परफेक्टली उसके बम को देखने लगता है। लुओ भिंगे का हाथ धीरे धीरे शेनचिंचो के स्मूथ इनर पार्ट को भी टच कर रहा था, उसकी थाइस को। और वो धीरे से, लुओ भिंगे कुछ नहीं करता बल्कि वो डर रहा होता है अपनी शिजुन को हर्ट करने से। वो धीरे से नीचे की तरफ झुकता है, शेनचिंचो की थाई को प्रेस करता है और उसके बाद वो उसके साथ फोरप्ले करने लगता है। अपने दूसरे हाथ से उसकी फिंगर जो थी वो स्टिकी थी, स्लिपरी थी और यहाँ पर वो ल्यूब का इस्तेमाल करता है। डिफ़िकल्टी से वो क्विकली यहाँ पर उसकी सॉफ्ट इनर वॉल्स को टच करता है और उसके बाद वो उसके साथ धीरे धीरे फोरप्ले करने लगता है। यहाँ पर शेनचिंचो को ऑकवर्ड लग रहा था, वियर्ड लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे एकदम कपकपाती हुई फीलिंग हो रही थी। उसने कभी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की थी और लुओ भिंगे जो था वो सच में वो जिस तरीके से उसके साथ चीज़ें कर रहा था वो इतनी भी बुरी नहीं थी। लुओ भिंगे की ब्रेथ जो थी वो और भी ज़्यादा हाई हो गई थी। अब वो धीरे धीरे अपनी शिजुन के साथ 1 2 3 अपनी उंगलियों से खेल रहा था और ऐसे करते करते यहाँ पर लुओ भिंगे इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि शेनचिंचो उसे कहता है, लुओ भिंगे रुको धीरे से। और जिसकी वजह से
लू बिंगे इमीडिएटली धीरे करने लगता है चीज़ों को। वो कहता है ये स्पोर्ट क्या यहाँ पर अच्छा लगता है। ऑब्वियसली बात थी, वो जितना ज़्यादा उसे सिड्यूस कर रहा था शिन चिंचू, उतना ज़्यादा सिड्यूस हो रहा था। यहाँ पर लू बिंगे उसके सॉफ्ट स्पॉट से खेल रहा था और ऐसे टाइम में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर शिन चिंचू को कुछ फील ना हो। वो लू बिंगे के फोरआर्म्स को पकड़ता है। यहाँ पर पर्सनली वो उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहता था, लेकिन वो क्या समझाए, एक मास्टर की तरह वो बस शिन चिंचू जो था वो पूरी लाइट के अंदर, हांगचोंग माउंटेन के अंदर, वो कैंडल्स के अंदर ही खुद को देख पा रहा था। यहाँ पर लुओ बिंगे ऑब्जर्व करता है शिन चिंचू के एक्सप्रेशन और वो धीरे से देख रहा था कि उसके मास्टर जो है वो प्रिपेयर हो रहे हैं। यहाँ पर उसकी आंखें एक दूसरे की आंखों को देखना चाहते थे और उनके जो लिप्स थे एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन दोनों के बीच में टेंशन भी थी और कंफर्टनेस भी थी। यहाँ पर उन दोनों की ब्रोज चढ़ी हुई थी। लुओ बिंगे की आइज़ अभी भी अपने मास्टर को देख रही थी और शिन चिंचू जो है वो बड़ी मुश्किल से ही इस शर्म को फील कर पा रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए हुए था। उसके लिए एम्बैरेसिंग था, उसका ही स्टूडेंट आज उसकी बॉडी के साथ खेल रहा है। यहाँ पर वो लुओ बिंगे की चेस्ट के स्कार को देखता है, जहाँ उसका दिल था उसके पास के। यहाँ पर लुओ बिंगे को सोलर पिक्सूस के टाइम पे शिन चिंचू ने उसे जब नीचे गिराया था तब वार किया था। एंडलेस अबीस के टाइम पे यहाँ पर वो लुओ बिंगे के वाउंड को देखता है। और ये बात सच है कि लुओ बिंगे अपने वाउंड को कभी भी हटने नहीं देता था, क्योंकि लुओ बिंगे उसे अपने शिजुन के वाउंड को संभाल के रखना उसे बड़ा पसंद था। शिजुन द्वारा दी हुई चीज़ों को वो बहुत संभाल के रखता था। जैसे ही यहाँ लुओ बिंगे अपने हाथों को निकाल लेता है, यहाँ पर वो अपने लिप से यहाँ पर आराम से उसे टच करने लगता है। लुओ बिंगे यहाँ पर उसकी चेस्ट प्रेस होती है हमारे शिन चिंचू की चेस्ट के साथ, और एक बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला शेप चीज़ यहाँ पर शिन चिंचू की बॉडी को टच होती है। यहाँ पर वो टाइटली अपने आप को लुओ बिंगे की नेक से पकड़ लेता है। दोनों की सांसें चढ़ गई थी और यहाँ पर धीरे धीरे उसकी बॉडी में लुओ बिंगे की बॉडी एंटर करती है। यहाँ पर शिन चिंचू ऑलरेडी उसने सिर्फ एक बार ही सेक्स किया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अभी भी टाइट थी और यहाँ पर उसे हर्ट हो रहा था। उसने ल्यूब्रिकेशन भी यूज़ किया था, पर कौन जाने यहाँ पर लुओ बिंगे एक पीस था, एक डीमन ब्लड का इंसान जिसका हर ऑर्गन बहुत बड़ा था। लुओ बिंगे यहाँ पर अच्छे से उसे पकड़ लेता है और कहता है, शिजुन क्या ये ठीक है? ये सुनते ही लुओ बिंगे की वॉइस, ऑब्वियसली शिन चिंचू तो शर्म से मरा जा रहा था। शिन चिंचू शर्माते हुए कहता है हाँ। वो इस वक्त लुओ बिंगे हमेशा अपने शिजुन की कहीं ना कहीं सहमति चाहता था। वो अपनी ग्रिप उनकी वेस्ट पे और भी ज़्यादा कर लेता है और धीरे धीरे खुद की बॉडी को शिन चिंचू की बॉडी से मर्ज करने लगता है। यहाँ पर शिन चिंचू के अंदर वो जा रहा था और उसको स्ट्रेच कर रहा था। यहाँ पर उसका लोअर पार्ट तो जैसे मानो एक दर्द से करा रहा हो। अब वो खुद को थोड़ी देर भी नहीं रोक पा रहा था। लुओ बिंगे यहाँ पर उसके साथ पूरी जोश के साथ एंटर होता है और जिसकी वजह से यहाँ पर वो अपनी प्रक्रिया को शुरू करता है। शिन चिंचू को पहले बहुत दर्द हो रहा था, फिर उसे वहाँ गुदगुदी होने लगती है और अब दोनों की बॉडी एक दूसरे के साथ वो सब कर रही थी, ड्यूअल कल्टिवेशन जिसे कहते हैं हम सेक्स। और सडनली वो देखता है शिन चिंचू के एक्सप्रेशन दर्द में है। वो स्टन रह जाता है और उसके बाद वो यहाँ पर हमारे लुओ बिंगे के आंसू निकल आते हैं और वो शिन चिंचू के चीक्स पे जैसे ही गिरते हैं शिन चिंचू स्पीचलेस हो जाता है। वो मन में सोचता है अब क्यों लुओ बिंगे रो रहा है। लुओ बिंगे बड़े प्यार से कहता है, आई एम सॉरी, मैं आपको अभी भी हर्ट कर रहा हूँ ना शिजुन। लुओ बिंगे मन में सोचता है और फिर बोलता है, ये डिसाइपल कितना ज़्यादा डम है ना। दोनों मैन यहाँ पर आंसू निकाल रहे थे और वो मन में सोचता है कि कैसी सिचुएशन है। उसकी लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में है और शिन चिंचू लुओ बिंगे के चीक्स को इस वक्त किस करता है और वो उसके आंसुओं को पोंछता है और कहता है, इट्स ओके, ये इतना ज़्यादा हर्ट नहीं करता और सबको इन सब में थोड़ा सा पेन बेयर करना ही पड़ता है। यहाँ पर लुओ बिंगे कहता है, इससे अच्छा ही होगा कि मैं खुद को आपकी बॉडी से बाहर निकाल लूँ। यहाँ पर शिन चिंचू कहता है, पक, ये क्या मजाक है? मतलब ऐसे कैसे कोई बीच सेक्स में एक दूसरे को अधूरा छोड़ सकता है, या तुम नामर्द हो क्या? वो मन में सोच रहा होता है और शिन चिंचू जो है वो सडनली यहाँ पर लुओ बिंगे अपना माइंड बना चुका था और शिन चिंचू उठ के बैठ जाता है। इस पोजीशन को वो स्वैप करते हैं लुओ बिंगे के साथ और वो उसे अपनी बॉडी के नीचे पिन कर देता है। इसमें उनकी एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही थी। शिन चिंचू अब अपनी स्ट्रेंथ को सपोर्ट नहीं कर पाता, उसकी लेग्स भी काँप रही थी और वो आराम से लुओ बिंगे के ऊपर आकर बैठ जाता है। और जिसकी वजह से जब वो लुओ बिंगे के साथ उसके ऊपर बैठता है तो लुओ बिंगे उसे अपने डीपेस्ट पार्ट में फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लुओ बिंगे के ऑर्गन ने उसके स्टमक को ही चीर दिया हो। सडनली यहाँ पर दोनों के दोनों लुओ बिंगे अपने मास्टर को दर्द में नहीं देखना चाहता था, उनसे दूर होना चाहता था और शिन चिंचू फील करना चाहता था। यहाँ पर क्योंकि लुओ बिंगे ने लास्ट टाइम शिन चिंचू के साथ सेक्स तो किया था बट वो खुद को रिलीज़ नहीं कर पाया था और यहाँ पर दोनों ही खुद को वर्जन मान रहे थे। शिन चिंचू जो है वो उसे हेल्प करना चाहता था उसकी वर्जिनिटी और अपनी वर्जिनिटी को भी लूज़ करने में, और उसके माइंड में यही था। वो खुद को सपोर्ट करता है और लुओ बिंगे के पेट के ऊपर वो अपनी प्रक्रिया को शुरू कर देता है। दोनों बहुत मुश्किल से ही बैठना अफोर्ड कर पा रहे थे। यहाँ पर सब कुछ बहुत चिपचिपा हो गया था। शिन चिंचू
यहाँ पर लुओ बिंगे को बहुत अच्छे तरीके से फील कर सकता था और एकदम से उसके हाथ पैर नम हो जाते हैं। यहाँ पर उसके लोअर अब्डोमेन में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ एक्सप्लोड होने वाला है। यहाँ पर लुओ बिंगे शन चिंचू को पकड़ता है और फिर से वो उसे फ्लॉप कर देता है। लुओ बिंगे अब ऊपर बैठता है और अपनी शिजुन की बाजुओं से उसे पकड़ लेता है। लुओ बिंगे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बहुत ज़्यादा शार्प था और वह कहता है, शिजुन क्या ये आपको हर्ट तो नहीं हो रहा ना अगर मैं ऐसी चीज़ें करूँ तो? ऑब्वियसली बात है अब चीज़ें पेन से प्लेजर में बदल चुकी थी। शन चिंचू लुओ बिंगे के ऊपर बैठा हुआ था और लुओ बिंगे उसके नीचे था। दोनों की लेग्स बहुत बुरी तरह से खुली हुई थी, स्प्रेड हुई थी और उनकी लोअर बॉडीज़ एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रही थी। इस बैलेंस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। शन चिंचू जो है वो स्ट्रेच करता है अपने हाथों को और लुओ बिंगे की नेक को पकड़ लेता है। लुओ बिंगे भी यहाँ पर धीरे से उसकी लोअर बॉडी को सहलाने लगता है और शन चिंचू की नोज़ को वो पकड़ लेता है। लुओ बिंगे जो है शन चिंचू के बट को यानी कि बम को पकड़कर उसे सपोर्ट करता है उसकी मूवमेंट के लिए और डायरेक्टली वो उसके पर्टिकुलर स्पोर्ट को यहाँ पर सहलाने लगता है। इस टाइम शन चिंचू फाइनली अपने आप को रोक नहीं पाता और वो अपने मुंह से मोयन निकालने लगता है। वो आवाज़ें जो 6 के टाइम आती हैं और उसकी लेग जो थी वो ट्रम्बल कर रही थी। धीरे धीरे लुओ बिंगे उसकी एंट्रेंस में आता है। दोनों बुरी तरह से एक दूसरे के साथ सब चीज़ें कर रहे थे और उसका अटैक ऐसा होता है कि उन दोनों की रिदम तेज हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को सरेंडर कर देते हैं और खो जाते हैं इस मूवमेंट में। शन चिंचू को नहीं पता था कि वो इस सफरिंग को एकदम से एंजॉय में कैसे बदल चुका। उसे चीज़ें अच्छी लग रही थी, वो मुयन कर रहा था। यहाँ पर वो सांसें भी भर रहा था ज़ोर ज़ोर से और उनके सेक्स की आवाज़ें और उनके सेक्स की जो साउंड था वो सारी जगह फैल रहा था। दोनों के ही रूम से सेक्स की बहुत तगड़ी आवाज़ें आ रही थी जैसे एक वाइल्ड सेक्स होता है। और शन चिंचू का जो मेल ऑर्गन था वो भी अब अपना लिक्विड निकालने लगा था जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही थी। उसकी अपनी लेंथ जो थी वो लुओ बिंगे के पेट पे टकरा रही थी। यहाँ पर एक फुट स्टेप के आने के एकदम से आवाज़ आते हैं। तभी शन चिंचू कहता है, बॉय मैं थक गया। तभी यहाँ पर एक इंसान अंदर आ रहा होता है। तभी वो कहता है, शीशियोंग रुको हमारे लिए, हम अब और ज़्यादा नहीं हिल सकते। तभी शन चिंचू जो है वो धीरे धीरे अपनी लस्ट को कम करता है। यहाँ पर वो धीरे से डर गया था और चिंचिंग पी के डिसाइपल जो हैं वो आसपास भाग रहे थे। शन चिंचू को सडनली वो लुओ बिंगे के शोल्डर से पकड़ता है, खुद को उसकी बॉडी पे पुश करता है और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लुओ बिंगे यहाँ पर आराम से उसकी वेस्ट को पकड़ेगा और उसे अपने ऊपर प्रेस कर देगा। इस तरह के डीप रोमांस को शन चिंचू जब इसे इतना तगड़ा झटका लगता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी कांप गई थी, उसका मुंह खुल गया था और मोयन उसके मुंह से निकल रहे थे। लुओ बिंगे उसके मोयन को सरप्रेस करता है और उसे मुंह को यहाँ पर अपने मुंह से रोक देता है और दोनों के दोनों यहाँ पर अपनी सांसों को रोके हुए थे। धीरे धीरे अपने मोयन को रोके हुए थे। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे और ये आंसू प्यार के आंसू थे। उन्होंने अभी तक वो पैराडाइज को टेस्ट नहीं किया था जो अब वो करने जा रहे थे। लुओ बिंगे अब रिलीज़ करता है और उनके लिप्स आपस में बंधे हुए थे। शन चिंचू की लोअर बॉडी जो थी वो अभी भी उसके ऊपर ही थी और दोनों आपस में ड्वेलिंग कर रहे थे यानी कि सेक्स कर रहे थे। तभी मिंगफेन कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है, ये बैम्बू का जो टॉप है यहाँ पर होल क्यों है? तभी एक इंसान कहता है, तुम सही कह रहे हो दाशियोंग, ऐसा लगता है कि यहाँ पर होल है। सिंस ये होल कब से दिखने लगा? एंडिंग पीक में तो कभी ऐसा नहीं होता था। क्या यहाँ पर कोई आया है? हमें क्या इसे बिना डिले किए फिक्स करना चाहिए? शन चिंचू अब डर गया था कि कहीं ऐसा ना हो कोई उनकी छत पे आए और उस होल को फिक्स कर दे। यहाँ पर वो अपनी फिंगर को फोर्स करता है और लुओ बिंगे की बैक पे जोर से मारने लगता है। दोनों के दोनों एक दूसरे में थे और लुओ बिंगे अब उसके साथ वाइल्ड तरीके से सेक्स कर रहा था ऑन इन यिंग। तभी एकदम से अपना टेम्पर खोते हुए कहती है, क्या फिक्स करना है? हम लोग यहाँ से ऑलरेडी बहुत टाइम पहले ही यहाँ पर बहुत कम आते हैं और तुम सारे के सारे थके नहीं हो। अगर तुम फिक्स करना चाहते हो तो हम कल आएंगे। तभी क्राउड डिसाइपल कहता है, ठीक है, हम शीमे की बातें सुन लेते हैं, हम इसे कल फिक्स कर दे देंगे। निन यिंग तब कहती है कि शिजुन कभी भी ये सब बाहर से देखना पसंद नहीं करते। उन्हें उनके रूम बिल्कुल साफ़ चाहिए और जहाँ भी एलुआ रहता है वो जगह भी साफ़ चाहिए। डेफिनेटली अगर वो इस तरह की चीज़ों को देखेंगे तो वो अनहैप्पी हो जाएंगे और तुम्हें उस चीज़ का जिम्मा लेना होगा। तुम्हें अपना लेसन अच्छे से याद करना चाहिए। ये सुनने के बाद लुओ बिंगे की आइज़ जो है वो पिन करती है शन चिंचू की आइज़ से और उसे बेड की नीचे की तरफ गिरा देती है। सारे डिसाइपल जो हैं वो चैटर कर रहे थे डाइनिंग हॉल में। लुओ बिंगे फाइनली शन चिंचू को किस करना उसके लिप्स से बंद करता है और शन चिंचू की चेस्ट को आराम से उसके निपल्स को अपने मुंह में लेकर चूसने लगता है और वो उसे सक करने लगता है और काटने लगता है। अब उसे भी डेलिकेटेड अपनी जो फ्लैश थी, अपनी जो स्किन थी वो फील हो रही थी। यहाँ पर उसे पता था कि अब उसने जो भी चीज़ें की उसके बाद वो चलन मचेगी, उससे चला नहीं जाएगा और वो बहुत देर से सारी चीज़ें कर रहे थे। लुओ बिंगे का साइज़ भी कोई आम जैसा नहीं था। लुओ बिंगे धीरे से कहता है, शिजुन। यहाँ पर शन चिंचू उसे कहता है, मुझे ये मत पुकारो। शन चिंचू को शर्म आ रही थी। सीलिंग से वो बाहर का नज़ारा भी देख सकते थे और लुओ बिंगे ऐसे टाइम में उसे शिजुन कैसे कह सकता है, और जबकि वो दोनों एक दूसरे के साथ ड्वेल कल्टिवेशन यानी कि सेक्स कर रहे हैं। लुओ बिंगे सडनली उसके कान में कहता है, शिजुन मुझे
मुझे वो जगह नहीं मिल रही। तभी उसकी वॉइस ट्रेम्बलिंग थी। शेनचिंचू जो है वो अपने माइंड को क्लियर करता है। लू बिंगे कहता है, मैं बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ हूँ और उनमें से आप शिजुन हैं, और मैं जब भी इतने टाइम से किसी को ढूंढता हूँ पर मुझे आप कभी नहीं मिलते। क्या क्या आप वहाँ नहीं होते? वो कंटिन्यूसली कहता है, मैं कभी भी इस तरह से नहीं बनना चाहता था। शेनचिंचू एक गहरी सांस लेता है, उसके सिर को अपने चेस्ट पे रखता है, धीरे से उसके सिर को सहलाता है और कहता है, इट्स ओके, तुम उस लुओ बिंगे की तरह कभी नहीं बन सकते। यहाँ पर शेनचिंचू लुओ बिंगे उसे बताना चाहता था कि जब वो उस दुनिया में गया तो उसे कभी शेनचिंचू नहीं मिला। उसे ये पता चला कि शेनचिंचू मर गया है और वो और भी ज़्यादा डर गया था। यहाँ पर वो पहले भी शेनचिंचू को खो चुका था जब शेनचिंचू मरा था और वो ड्यू फ्लावर के थ्रू वापस आया था। वो हमेशा कहता है, शिजुन मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे शिजुन कहते हैं कि मैं भी तुम्हें वापस से कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। शेनचिंचू जानता था कि डिमोनिक ट्राइब जो है वो बहुत टाइम तक होल्ड नहीं कर सकती। वो अवेयर था कि मेन प्रोटैगनिस्ट की लेवल जो है वो हाई लेवल है किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने का। ऑब्वियसली वो कभी प्रिपेयर नहीं था कि उसका स्टेमिना इतना अच्छा होगा, वो भी डीमन ब्लड के साथ। लुओ बिंगे फाइनली रिलीज़ कर देता है खुद को और शेनचिंचू का माइंड अभी भी मडल था। यहाँ पर उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा काँप रही थी और हॉट लिक्विड उसकी बॉडी में ही रिलीज़ हो गया था। इस टाइम पे वो अब कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था, और यहाँ पर उन्होंने प्रोटेक्शन भी यूज़ नहीं की थी। लुओ बिंगे उसके अंदर खुद को रिलीज़ कर चुका था, अब वो सिर्फ सोना चाहते थे। यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी स्पेशली लोअर बॉडी सूज गई थी। यहाँ पर उसकी बॉडी जल रही थी, उसे दर्द हो रहा था, और लुओ बिंगे धीरे से खुद को उसकी बॉडी से अलग करता है और वह शेनचिंचू को यहाँ पर अपने सामने ही अपने डिज़ायर को ख़त्म करने में मदद करता है। दो राउंड के बाद शेनचिंचू जो है वो अब कहता है, अब वो सिर्फ सोना चाहता है। तभी लुओ बिंगे कहता है, शिजुन शेनचिंचू जानता था अब क्या होगा, और वो कहता है, ओह इट सक्स। तभी वो जो है डिप्रेस नहीं करना चाहता था लुओ बिंगे को। लुओ बिंगे एडमिट करता है और कहता है, इट सक्स, रियली सक्स। तभी शेनचिंचू कहता है, क्या? तो वो कहता है, जब आपने कहा है कि ये आपको इरिटेट करता है तो ये डिसाइपल शिजुन को कभी भी ये सब करने के लिए दोबारा नहीं बोलेगा। यहाँ पर शेनचिंचू उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा था। यहाँ पर जो हमारे लुओ बिंगे हैं, ये इतना ज़्यादा नीव कैसे हो सकता है शेनचिंचू के सामने? वो 2 राउंड के बाद भी थका नहीं, और शेनचिंचू जिसकी बॉडी अब थक चुकी है, लुओ बिंगे कब समझेगा? देखते हैं हम आगे आने वाले एपिसोड्स में। अब इनकी सेक्शुअल लाइफ शुरू हो गई है, देखते हैं क्या इन मास्टर और शिजुन की शादी हो पाएगी, और शादी होगी तो क्या इनकी शादी को बाकी के खांगचियोंग माउंटेन सेक्ट वाले और बाकी के सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे? देखते हैं अपने आने वाले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। अब देखना होगा जब सबको लुओ बिंगे और शेनचिंचू के बारे में पता चलेगा तो उनके चेहरे देखने लायक होंगे। वो क्या सोचेंगे, कोई जज करेगा या फिर सपोर्ट करेगा? देखते हैं आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।